तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स फील्ड पे। आज का ये वीडियो हमारा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा। इस लेक्चर के अंदर हम लोग अकाउंटिंग को जानेंगे, क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका डिफिनेशन वगैरह क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के उसे देख लीजिए। वो जानते हैं कहाँ मिलेगा? हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। वो तो पूरा का पूरा चैनल पे ही मिलेगा, लेकिन उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। लेकिन हाँ, प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए। बहुत आसानी तरीके से आप लोग अकाउंटिंग को समझ पाएंगे। कुछ इशू था इसलिए बीच में वीडियो नहीं डाल पाए। चलिए आज बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की लेक्चर को। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है। देखिए, अगर लेक्चर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बगल में डिसलाइक बटन भी है, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले ना किस हिसाब से मेरा वीडियो जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखते होंगे आशा करता हूँ मैं, लेकिन कमेंट ज़रूर किया कीजिए क्या कैसा वीडियो जा रहा है, क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट लाना है या फिर कुछ सही है, सब कुछ पढ़ाने का तरीका क्या है, वो वगैरह वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? व्हाट इज अकाउंटिंग। एक मिनट। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, किसके द्वारा दिया गया ये डिफिनेशन है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा दिया गया ये एक डिफिनेशन है। ये एक डिफिनेशन है जिसके तहत कहा गया है इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक कला है। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाइंग करने का एंड समराइजिंग करने का। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जो ट्रांजेक्शन होगा, इवेंट्स होगा, जिसका फॉर्म किस चीज़ के अंदर, किस फॉर्म में होना चाहिए वो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स? मनी के फॉर्म में, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मॉनेटरी इवेंट्स होना चाहिए। उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक तरीके की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसको हम लोग डेट वाइज ऑर्डर में बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 1 तारीख का कोई ट्रांजेक्शन है, फिर 2 तारीख का कोई ट्रांजेक्शन, फिर 3 तारीख का ट्रांजेक्शन। इस हिसाब से लिखेंगे, नहीं कि इस तरीके से लिख दिए, 2 तारीख का पहले लिख दिए, फिर 3 तारीख का लिखे, फिर 1 तारीख का लिखे। कितना अजीब लगेगा, पता भी नहीं चलेगा किस दिन क्या ट्रांजेक्शन हो पाया था। तो एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर एक उसका जो बनाया गया है, किस तरीके से उसको हम लोग को प्रेजेंट करना है, उस प्रेजेंटेशन के थ्रू। क्योंकि आर्ट है, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। जितने भी अच्छे तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हो, उतना हमारा आर्ट निखर कर आता है। एक कलाकार को तो जानते होंगे, एक छोटी सी बारीकी को भी देखता है वो, और वो बारीकी को देखते हुए वो एक बहुत ही अच्छा कलाकार उभर के आता है, और उसका जो वो जो कुछ बनाता होगा वो भी बहुत अच्छे तरीके से उभर के आता है। इसलिए अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का और समराइजिंग करने का। किस चीज़ को? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को। किस मैनर में? सिग्निफिकेंट मैनर में। सीधा आप लोग सुनते जाइए, आप लोग को याद हो जाएगा। किसने दिया था ये डिफिनेशन? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने क्या बोला? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब एक मैनर में इसका रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना। किस फॉर्म में होना चाहिए? कभी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ना ही उससे हम लोग इनकम ट्रैक कर सकते हैं, ना ही एक्सपेंडिचर ट्रैक कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे ना ही हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन बना सकते हैं। तो क्यों हम लोग करें? इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पिछले वाले वीडियो को जरूर जा करके देखें। वहाँ आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए, विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मैंने अभी बोला मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। और इसका हम लोग क्या करते हैं अंतिम में?
इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इससे जो हम लोग का रिजल्ट आता है, जब इनकम और एक्सपेंडिचर को हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, मतलब एक अकाउंटिंग प्रोसेस जो रिकॉर्डिंग का है, क्लासीफाइंग का, समराइजिंग का, उसके बाद जो हम लोग के पास रिजल्ट आता है उसका हम लोग व्याख्या करते हैं। इंटरप्रिटेटिंग मतलब व्याख्या करना होता है, उसका हम लोग व्याख्या करते हैं, हमारे यूजर्स को देते हैं, हमारे मैनेजर्स को देते हैं, गवर्नमेंट के पास जाता है। मतलब यूजर्स मतलब समझ लीजिए, यूजर्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग यूजर्स कौन कौन है, बिजनेस यूजर्स कौन कौन से हैं, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, हम मैं आशा करता हूँ जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आ गया। सब देखिए, समझना है, समझ जाइएगा, लिख खुद से पाइएगा किस हिसाब से उसको क्या अपने तरीका से आप जितने अच्छे तरीके से अपने आप में आप डिफाइन कर सकते हो उस चीज़ को, उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये एक आर्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और क्या है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी टर्म में इसका क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। धन्यवाद, आप लोग इतने देर तक एक ही डेफिनेशन को सुन लिए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इसका पीडीएफ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। आगे है हम लोग के लिए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो समझे आप, देखिए एक अकाउंटिंग एक पेड़, अब उसका कुछ शाखा होना चाहिए। शाखा तो इसका ढेर सारा है, मतलब ब्रांच जो है इसका ये ढेर सारा है, लेकिन मेनली हम लोग 3 ब्रांच की बात करते हैं। बाकी गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ढेर सारा अकाउंटिंग है, लेकिन हम लोग मेनली 3 अकाउंटिंग का नाम लेते हैं, 3 अकाउंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी अगर आप लोग सीए सीएमए वाले होंगे, सीए वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम करते हैं, सीएमए वाले कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका फुल फॉर्म ही होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो वो दोनों का काम करते हैं। लेकिन अभी हम लोग बेसिक में हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर 3 मेन ब्रांच। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं 3 ही ब्रांच है, लेकिन 3 मेन ब्रांच है अकाउंटिंग का। पहला ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका क्या पर्पस है, द पर्पस टू मेंटेन दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इफ इट केप्ट, एक मिनट, हाँ जी, इफ इट कीप अ कोड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सो दैट, इसका क्या है, इस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का मेंटेन करने का पर्पस क्या है, जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, उसको हम लोग एक कोड की तरह यूज कर सकें। लास्ट में तो हम लोग रिजल्ट जब प्रॉफिट या लॉस आता है तो वो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही कैलकुलेट कर पाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसका आगे वाला लाइन देखिए, पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या है, द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कैन बी वर्कड आउट। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, इसके बारे में भी, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, प्रिंसिपल वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में कोई भी बिजनेस या तो प्रॉफिट अर्न करता है या फिर लॉस सफर करेगा। इस चीज को इस चीज को मतलब बोले तो ट्रैक करने का काम, इस चीज को बताने का काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, ना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग वगैरह वगैरह। अगला पॉइंट है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी प्रोवाइडेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब खत्म होता है सॉरी, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होता, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म नहीं, अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में हम लोगों को अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन कब पता चलता है, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बना मतलब फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगा, कितना असेट है अपने पास, क्या लायबिलिटीज बचा हुआ है अपने पास, क्या कैश है, क्या डेटर्स है, क्या क्रेडिटर है, क्या कैपिटल अपना, क्या प्रॉफिट हम लोग अर्न किए। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही बताता है। अगला पॉइंट जो है वो है द फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज कैन बी प्रोवाइडेड।
ये जो फाइनेंशियल पोजीशन का जो रिकॉर्ड है, ये हम लोग किसको किसको प्रोवाइड कर सकते हैं? यूजर्स को। सीधा समझिए यूजर्स को। यूजर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे अभी देखिए मैनेजमेंट को देंगे। क्यों? अरे भाई साहब, वही तो डिसीजन मेकिंग करेगा। 1 करोड़ का प्रॉफिट को हमको 10 करोड़ पे कैसे ले जाना है, या 100 करोड़ पे कैसे ले जाना है। सॉरी। Interested parties can be provided. Okay. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगले ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दोनों अकाउंटिंग हम लोग पहले पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप, मैं आशा करता हूँ जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले लेक्चर में फिर से मैं डालूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, लेकिन स्कैम कोई ना करे प्लीज़, मेहनत लगता है। कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर सो एज टू एब्सटेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म फिक्स्ड द प्राइसेस। देखिए कोई एक सा, मान लीजिए जिस फ़ोन में भी आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, या फिर जिस लैपटॉप में आप लोग ये लेक्चर देख रहे होंगे, वो लैपटॉप या फ़ोन बनने का कुछ तो एक्सपेंडिचर कंपनी ने इनकर्ड किया होगा ना। उसका बटन या फिर उसका डिस्प्ले वगैरह वगैरह, उसका बॉडी, मेन उसका बॉडी, डिस्प्ले, उसका अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो कीबोर्ड, माउस पैड, जो माउस पैनल जो है उसके अंदर, लैपटॉप के अंदर, तो वो सब चीज़, जितना भी एक प्रोडक्ट बनाने में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, और उसके बिहाफ पे हम लोग उस पर प्रॉफिट जोड़ करके, हम लोग अपना भी तो प्रॉफिट देखते हैं ना, उस प्रॉफिट को जोड़ करके उसका हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं प्राइस। जब एक फर्म एक प्रोडक्ट का क्या करता है, प्राइस फिक्स करता है किस चीज़ के बिहाफ पे, उसके एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे, तो वो कौन से अकाउंटिंग के अंदर आएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा। कॉस्ट का मतलब ही होता है एक्सपेंडिचर। अब पता नहीं, कुछ होंगे जो बोलेंगे शायद नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, क्योंकि कॉस्ट इनकर्ड करना मतलब एक्सपेंडिचर ही होता है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बारे में आप लोग आगे डीप में पढ़िएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, पूरा एक बुक ही है ये, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टॉकिंग रैशनल पॉलिसी, टेकिंग होना चाहिए, टॉकिंग लिखा गया, टेकिंग रैशनल पॉलिसी डिसीजन एंड टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिसीजन एंड एक्शंस। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा इसके अंदर, हाँ एक चीज़ और, इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का डाटा यूज किया जाता है, दोनों का डाटा यूज किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा यूज किया जाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किसी चीज़ का डाटा यूज नहीं किया जाता। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए दोनों चीज़ एसेंशियल है, मतलब जिसको बोलते हैं ना एसेंशियल, इन क्या बोले, एंटीबायोटिक, हाँ करे कुछ भी बोलते होंगे, मैं अभी मुझे याद नहीं है क्या उसको बोलूँ, लेकिन हाँ एसेंशियल चीज़ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होना चाहिए। दोनों होगा तब ना मैनेजमेंट अपना डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, पॉलिसी मेकिंग कर सकता है, और इस बिहाफ पे डिसीजन लेगा। जो 1 करोड़ का प्रॉफिट था 10 करोड़ ले जाना है, अच्छा पिछले साल का सेल का ये था, इस साल थोड़ा सेल में ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो और अच्छा जाएगा अपना टर्नओवर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों का डाटा उठाना और उस बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करना, पॉलिसी मेकिंग करना। समझे? एक मच्छर मेरे आगे घूम रहा है। ओके, मैं आशा कर तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए चलो खुल जाओ सिम। अब हम लोग आज की लेक्चर को आगे बस यही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग तक रखेंगे। देखिए 1 मिनट, थोड़ा जूम कर लो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी,
अब देखिए, अब अगला पार्ट है अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है अकाउंटिंग करने का। कुछ मोटिव नहीं रहेगा तो क्यों करूँ अकाउंटिंग, पता नहीं, करना तो है क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर को हमको ट्रैक करना होता है। उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए इस चीज़ के बारे में मैंने पहले वाले लेक्चर में पूरा डीपली बताया क्यों हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, कौन कौन अकाउंटिंग कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो वो वाला लेक्चर जाकर के ज़रूर देखें। चलिए, पहला पहला पॉइंट इसके अंदर है मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड को मेंटेन करना, समझे। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका कैलकुलेशन करना अकाउंटिंग का मोटिव है। बिजनेस का मोटिव एक ही होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन अकाउंटिंग का ये सारा ऑब्जेक्टिव से मोटिव है, समझे। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का चरित्र वगैरह के बारे में बताना, ये हो गया। डिपिक्शन मतलब शायद चरित्र ही होता है, मुझे याद नहीं है लेकिन चरित्र ही होता है। मैं आगे के लेक्चर में हो सकता है मैं बता दूं, अगर कुछ मुझसे गलती होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन डिपिक्शन मतलब चरित्र ही होता है। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। और उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट और लायबिलिटीज दोनों को क्या किया जाता है, कंट्रोल कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। मान लीजिए अकाउंटिंग किए, इस यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड किए, सारा फाइनेंशियल एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किए और इनकम भी रिकॉर्ड किए, समझे। अब देखिए लास्ट में जो फाइनेंशियल पोजीशन बचा, आप देख रहे हैं जो असेट अपना 1 लाख का है, लायबिलिटीज अपना 5 लाख का है। असेट यहाँ पे है, लायबिलिटीज अपना यहाँ पे है, तो किस हिसाब से ले चलूँ जो असेट यहाँ आ जाए लायबिलिटीज नीचे चले जाए, मतलब माथा का बोझ कम हो जाए और अपना जो वो पूंजी है वो ऊपर आ जाए। तो इस चीज़ के बारे में कौन बताएगा हमको, अकाउंटिंग ही बताएगा ना। देखिए अब आगे है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। ये क्या करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स के बीच में प्रोवाइड करता है। हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द एरर्स एंड फ्रॉड। जो भी गलती होगा, मान लेते हैं ना 100 करोड़ गल्ला में पड़ा हुआ है, अपना कैश बुक दिखला रहा है 1000 करोड़, मान लेते हैं 100 करोड़ गल्ला में पड़ा हुआ है, 1000 करोड़ कैश बुक दिखला रहा है, तो इसका मतलब उतना ज़्यादा कोई नहीं खाएगा, नहीं। मान लेते हैं 1 करोड़ यहाँ दिख रहा है और 1 करोड़ 1000 रुपये, 1 करोड़ गल्ला में दिख रहा है, 1 करोड़ 1000 रुपये अपना क्या हो रहा है, कैश बुक दिखला रहा है। मतलब 1000 रुपये जो आ रहा है वो या तो आपका अकाउंटेंट मार गया, समझ रहे होंगे। तो ये जो एरर हो रहा है, या फिर क्या पता अपने को 1 करोड़ ही मिला, हम वहाँ पे गलती से 1 करोड़ 1000 लिख दिए होंगे, ये एरर। या फिर आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा होगा, ये चीज़ के बारे में भी हम लोग अकाउंटिंग के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं, समझे। यही है अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे का वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरीके का वीडियो बन रहा है, और मुझे इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरी होगा तो मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद।